हेलो दोस्तों, मैं नैज़ आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए हम भारतीय संविधान के दोनों चैप्टरों को आज हम कवर करेंगे। पहला है ना मौलिक अधिकार और दूसरा है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, जो हमारा तीसरा चैप्टर है वो मौलिक अधिकार और अगला चैप्टर क्या है मौलिक कर्तव्य। हम दोनों को इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। एक ही वीडियो में यह दोनों के दोनों कवर हो जाएंगे। इससे कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो देर नहीं कहते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का विवरण दिया गया है, यानी विवरण है। ठीक है, इससे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। क्या अधिकार पत्र कहा जाता है। कभी कभी इसकी इंग्लिश आ जाती है, मैग्ना कार्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा बोलते हैं अधिकार पत्र को। ठीक है, मूल संविधान में 7 मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44 में संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। इससे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। किसे? संपत्ति अधिकार को। ठीक है, तो यानी अब मौलिक अधिकार कितने बार के? 6। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। और अगला है वह आपातकाल की स्थिति में भी विलंबित नहीं होता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है कि आप बोल सकते हो। क्या? आप स्वतंत्र हो, आप कुछ मतलब बोल सकते हो संविधान के हित में रहेगा, कानून के हित में रहेगा के अंतर्गत है। कारखानों आदि में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कार पर रखने पर प्रतिबंध अनुच्छेद 24 के अंतर्गत लगाया गया है। क्या? अनुच्छेद 24 के अंतर्गत लगाया गया है। अगला है हमारा पॉइंट, भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। किसने? भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। और जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। ठीक है, तो ध्यान करना, भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। और भारत रत्न धारकों को मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री का दर्जा मिला है। क्या? भारत के रत्न धारकों को मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री का दर्जा मिलता है। शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 क्या? अनुच्छेद 19 एक के खा में स्थित है। क्या? एक की खा में रखा गया है। शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के खा में रखा गया है। मूल अधिकार का संरक्षण उच्चतम न्यायालय है। मूल अधिकारों का जो संरक्षण करता है वो कौन कहता है? उच्चतम न्यायालय कहता है। और उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले 1973 में कहा कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। ठीक है, अगला है 1979। क्या? 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। ठीक है, और अनुच्छेद 21 का में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में कहा गया है ये? तो ये अनुच्छेद 21 के का में कहा गया है। किसमें? 21 के का में कहा गया है। अगला है संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत को जन्म देता है। जो अनुच्छेद 13 है वो न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत को जन्म देता है। किसी व्यक्ति का टेलीफोन टेप करना वाक अभिव्यक्ति अनुच्छेद 19 के 1 के का तथा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। यदि आप किसी के टेलीफोन
की जो बात रिकॉर्डिंग है, मतलब रिकॉर्डिंग है, उसको सुनते हैं, ठीक है। तो अभी ये क्या है, जुर्म है, क्या है, एक जुर्म है, ठीक है। और इसका अगला पॉइंट है इसमें, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी कर सकते हैं। वे 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, अगला है उत्प्रेक्षण, अगला है प्रतिषेध, अगला है अधिकार परीक्षा। क्या, अधिकार परीक्षा। हमारे मौलिक अधिकार निम्न है। क्या, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो निम्न है। पहला कौन सा, समानता का अधिकार, जो 14 से 18 तक है, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से 32 तक है। क्या, 19 से 32 तक है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 से अनुच्छेद 24 तक है। क्या, 23 से 24 तक है शोषण का अधिकार, ठीक है। अगला है अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से 30 तक है, मतलब 29-30 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, ठीक है। ठीक, तो ये 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं। क्या, मौलिक अधिकार। अब हम मौलिक कर्तव्यों को भी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, ये चीज़ें, ठीक है। यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है मौलिक अधिकार से, हम उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन, मतलब 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ था, के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन या 1976 में, ठीक है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे, किस संशोधन में, तो 42 में, किस सन में, तो 1976 में, ठीक है। इसे कहाँ से लिया गया था, इसे रूस से लिया गया था। किस संविधान से लिया गया था, इसे रूस के संविधान से लिया गया था। मूल कर्तव्यों का उल्लंघन भारतीय संविधान के भाग 4 के का, क्या, 4 का के अनुच्छेद 51 का में किया गया है। मतलब मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में किया गया है, ठीक है। मूल कर्तव्यों के अनुसार राष्ट्रगान या राष्ट्रीय ध्वज का अनादर करना दंडनीय अपराध है। क्या है, दंडनीय अपराध है। यदि आप राष्ट्रगान या राष्ट्रीय ध्वज का अनादर, मतलब आदर नहीं करते, अनादर करते हैं, तो क्या है, वह दंडनीय अपराध है। और अगला पॉइंट है इसमें, मूल कर्तव्यों के अनुसार वन, झील, नदी और वन्य जीव आदि की रक्षा करें, ठीक है। यह सब क्या है, मूल कर्तव्य है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना तथा शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।